घमंडी लोमड़ी। एक जंगल में एक शेर था। एक दिन शेर भोजन खा रहा था कि तभी वहां पर एक लोमड़ी आती है और शेर को भोजन करते हुए देखती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन शेर खा रहा है। मुझे भी किसी न किसी तरह इसके पास से ये भोजन खाना है। ये सोचकर लोमड़ी शेर के पास जाती है और उससे कहती है, शेर महाराज, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहती थी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर कहता है, क्या है वो बात? कहीं तुम मेरा भोजन तो नहीं खाना चाहती? नहीं नहीं महाराज, वो बात नहीं है। मैं अभी पेट भरकर खाना खाकर आई हूँ। तो फिर क्या बात है? आपके पास इससे पहले एक सेवक हुआ करता था, वो मर गया। अब आप अकेले ही रह रहे हैं। आज से मैं आपकी सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगी। मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं एक बलवान और होशियार शेर की सेवा करूं। अपनी तारीफ सुनकर शेर खुश हो जाता है और लोमड़ी को सेवक बना लेता है। शेर जब भी भोजन के लिए जाता, वो अपने भोजन में से थोड़ा लोमड़ी को भी दे दिया करता था। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, देखो, आज तुम शिकार पर जाओ और मेरे लिए भोजन लाओ। आज मेरा शिकार करने का मन नहीं है। ये बात सुनकर लोमड़ी घबरा जाती है। पर महाराज, अगर मैं शिकार पर गई तो मुझसे कौन डरेगा? तुमसे कोई नहीं डरेगा। तुम मेरा नाम बताना और उनसे कहना कि वो मेरे लिए भोजन लेकर आएं। जाओ अब। लोमड़ी एक जानवर के पास जाती है और उससे कहती है, मैं महाराज की नई सेवक हूँ। महाराज ने तुम्हें बुलाया है अपने भोजन के लिए। लोमड़ी उस जानवर को शेर के पास ले जाती है। शेर और लोमड़ी भोजन खा लेते हैं। अगले दिन लोमड़ी फिर से भोजन की तलाश में जंगल में घूमती है। लोमड़ी को देख बाकी के जानवर डर जाते हैं। अब लोमड़ी मन ही मन सोचने लगती है, मुझसे इस जंगल के सारे जानवर डर रहे हैं। इस जंगल में मेरी एक पहचान बन गई है। ये सोचकर लोमड़ी घमंडी बन जाती है। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, आज मैं शिकार पर जाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी गुस्से में आ जाती है और उल्टा शेर से कहती है, आप क्यों जाएंगे भला? मैं जाती हूँ। इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। ये कहकर लोमड़ी अपनी खुद की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर शेर मन ही मन सोचता है, ये लोमड़ी बहुत ही घमंडी हो गई है। इसे सबक सिखाना होगा। ये सोचकर शेर लोमड़ी से कहता है, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन आज मैं भैंस का शिकार करना चाहता हूँ। तुम जाकर मेरे लिए भैंस लेकर आओ। ये सुनकर लोमड़ी भैंस का शिकार करने के लिए जाती है। भैंस लोमड़ी की टांग में अपने सींग गड़ाकर उसकी टांगें तोड़ देता है। लोमड़ी लंगड़ाते हुए शेर के पास आ जाती है। महाराज, भैंस ने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। वो तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरी। अब तो मैं शिकार भी नहीं कर पाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर कहता है, अब समझ में आया, जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। इस जंगल का राजा मैं हूँ। मुझे देखकर इस जंगल के सारे जानवर डरते हैं। तुम ये मत समझना कि अगर तुम मेरे पीछे हो तो तुम ताकतवर हो गए हो। किसी भी जानवर का शिकार कर सकती हो। लोमड़ी को अपनी घमंड का और अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शेर से माफी मांगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने एक वफादार सेवक चाहा, तुम जैसा लालची जानवर नहीं। जाओ यहाँ से। शेर उसे वहां से भगा देता है। बेचारी लोमड़ी मुंह लटकाए हुए निराश मन से वहां से चली आती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। घमंडी जिराफ। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक जिराफ रहता था। वह बहुत बड़ा था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी। वह जंगल में जहां जाता वहां पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां खाता था। एक दिन वहां से कुछ भैंसे जा रहे थे। जिराफ को हरे हरे पत्ते खाते देख वे वहां रुक गए और उन्होंने
जिराफ से कहा, क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे? तो जिराफ ने उनकी बात अनसुनी कर दी। भैंसों ने फिर से कहा, क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे? तो जिराफ ने कहा, नहीं, मैं किसी की मदद नहीं करता। अगर तुम्हें खाना है तो खुद पेड़ पर चढ़ जाओ और खाओ। भैंसों ने कहा, अगर हम पेड़ पर चढ़ पाते तो तुमसे नहीं कहते। तुम्हारी गर्दन बहुत बड़ी है और तुम आसानी से हमें तोड़कर दे सकते हो। जिराफ ने कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मेरे पास बड़ी गर्दन है। जाओ जाओ, तुम अपना घास खाने जाओ। यह सुनकर भैंसे कहते हैं, तुम्हें अपनी गर्दन पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यह कहकर बेचारे भैंसे वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गर्मियों के दिन आते हैं और जंगल में सब घास सूख जाते हैं और घमंडी जिराफ बड़े आराम से पेड़ों की हरी हरी पत्तियां खा रहा होता है। उसे देख बेचारे भैंसे कहते हैं, जिराफ भाई, क्या तुम हमें थोड़े हरे पत्ते दे सकते हो? बहुत भूख लगी है। जंगल में सारी घास सूख गई है। लेकिन घमंडी जिराफ कहता, हाँ, मुझे पता है जंगल की सारी घास सूख गई है, लेकिन मैं भी क्या करूं? पेड़ों पर भी काफी कम हरी हरी पत्तियां बची है। अगर मैंने तुम्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? भैंसे कहते हैं, तुम्हें बुरे वक्त में हमारी थोड़ी तो मदद करनी चाहिए। बड़े गर्दन के कारण तुम बड़े आसानी से हमें दे सकते हो। जिराफ कहता है, अगर आज तुम्हें दे दी तो तुम रोज रोज मांगने लगोगे। जाओ, तुम सूखी घास ही खा लो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और बेचारे भैंसे वहां से चले जाते हैं। एक दिन एक शेर अपने बच्चे से कहता है, बड़े दिन हो गए, कोई बड़ा शिकार नहीं किया और गर्मियों के कारण सारे जानवर अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर का बच्चा कहता है, हाँ, हमें कोई बड़ा शिकार करना होगा। कम से कम 1 हफ्ते तो शिकार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और दोनों जंगल में शिकार ढूंढने जाते हैं। शेर को दूर से एक बड़ा जिराफ दिखाई देता है जो पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां खा रहा होता है। जिराफ के बाजू में ही भैंसे सूखा चारा खा रहे होते हैं। और शेर बच्चे से कहता है, देखो, वह जिराफ बहुत बड़ा है। हमें मिलकर इसे शिकार बनाना है। काफी बड़ा और भरा भरा है। और शेर का बच्चा कहता है, हाँ, इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो चलो इसे दबोच लेते हैं। और शेर जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर भैंसे बाजू के एक छोटी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। और जिराफ भी उसी गुफा में जाने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी बड़ी गर्दन के कारण वह गुफा में नहीं घुस पाता है। और वहां शेर और उसके बच्चे आ जाते हैं। जिराफ बहुत डर जाता है और कहता है, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां तोड़कर देता हूं। मुझे छोड़ दो। और शेर हंसने लगता है, कहता है, मूर्ख जिराफ, हम मांस खाते हैं, पेड़ के पत्ते नहीं। ये सुनकर भैंसे एक दूसरे से कहते हैं, ये बहुत घमंडी है। जब हमने इसे पेड़ों पर से पत्तियां मांगी तो इसने मना कर दिया, और जब उस पर बन आई तो शेर से कहता है, पेड़ों पर से हरी पत्तियां तोड़ कर देता हूं, अब बनने दो इसे शेर का शिकार। यह सुनकर दूसरा भैंसा कहता है, नहीं नहीं, हमें उसे बचाना होगा। आखिर वो भी तो हमारे जैसा ही है और वो भी अकेला। हम सब मिलकर उसे बचा सकते हैं। इस कारण उसका घमंड भी चूर हो जाएगा। और सब भैंसे गुफा से बाहर आते हैं और जिराफ के साथ खड़े हो जाते हैं और शेर से कहते हैं, ये हमारा दोस्त है, तुम क्या इसका शिकार करोगे? हम सब मिलकर तुम्हें यहाँ शिकार बनाएंगे। और सब शेर की तरफ दौड़ने लगते हैं और शेर और उसके बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। यह सब देखकर जिराफ भैंसों की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दो, आज तुम सबके कारण मेरी जान बच गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भैंस कहते हैं, तुम्हें अपनी गर्दन पर बहुत घमंड था ना, लेकिन उसी गर्दन के कारण तुम गुफा में नहीं छुप पाए। हमें किसी भी चीज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग दूसरों का भला करने के लिए करना चाहिए। एकता में ही शक्ति होती है। उस दिन के बाद जिराफ और भैंसे अच्छे दोस्त बन गए
और जिराफ भैंसों को पेड़ों की हरी हरी पत्तियां भी देने लगा और सब खुशी से जंगल में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें